लखनऊ में विकास के नाम पर यह ब्रिज नहीं एक ऐसा तमाचा है जो हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों के चेहरे पर पड़ता है। एक अधूरा ओवरब्रिज जो बनना तो था राहत का रास्ता, लेकिन अब बन गया है परेशानी का पुल। ये कोई आम समस्या नहीं है। यहाँ हर सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर अस्पताल जाने वाले मरीज तक सब फाटक पर घंटों फंसे रहते हैं। जब ट्रेनें आती हैं तो शहर थम जाता है। लोग रेल की पटरियों पर जान जोखिम में डालकर दौड़ लगाते हैं। और इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, अधूरी परियोजना और अधिग्रहण का जाल। लखनऊ अधर में लटका ओवरब्रिज प्रोजेक्ट, 5 लाख से ज्यादा लोग हो रहे परेशान, जाने पूरा मामला। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अनुसार निर्माण के तय संरेखण में एक पहले से निर्मित भवन आ रहा है जो ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत दर्ज है। इस भवन को ध्वस्त करना प्रस्तावित है, लेकिन जिस भूमि पर यह बना है वहां के काश्तकारों ने अधिग्रहण को लेकर सहमति नहीं दी है। लखनऊ के कृष्णानगर और केसरी खेड़ा को जोड़ने वाला 2 लेन का रेल ओवरब्रिज अब अधर में लटका हुआ है। यह ओवरब्रिज लखनऊ कानपुर रेल सेक्शन की क्रॉसिंग संख्या 4 पर बनना प्रस्तावित है, जहां हर दिन हजारों वाहन रेल फाटक पर फंस जाते हैं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1 फरवरी 2024 को हुई थी, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य योजना के तहत 74.48 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी मिली थी। लेकिन बाद में बड़ी लागत के कारण यह अब करीब 84 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कुछ हद तक शुरू भी हो गया था और दीवारों तक काम पहुंच चुका था, लेकिन अब यह एक कॉम्प्लेक्स और भूमि अधिग्रहण की कानूनी पेचीदगियों में फंसकर ठप हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अनुसार निर्माण के तय संरेखण में एक पहले से निर्मित भवन आ रहा है जो ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत दर्ज है। इस भवन को ध्वस्त करना प्रस्तावित है, लेकिन जिस भूमि पर यह बना है वहां के काश्तकारों ने अधिग्रहण को लेकर सहमति नहीं दी है। अब यह मामला भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन संबंधी उचित प्रतिका और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की प्रक्रिया में उलझा हुआ है। बिना भूमि मालिकों की स्वीकृति और मुआवजा प्रक्रिया के पूरा हुए कार्य को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। इस परियोजना की देरी का सीधा असर क्षेत्र की करीब 5 लाख की आबादी पर पड़ रहा है। महाराजापुरम, गंगाखेड़ा, पंडितखेड़ा जैसे इलाकों के लोगों के लिए ट्रैफिक जाम अब रोज की मुसीबत बन गया है। जब एक साथ 2-3 ट्रेनें आती हैं तो रेलकर्मी तक परेशानी में आ जाते हैं और आमजन जीवन जोखिम में डालकर फाटक पार करने को मजबूर होते हैं। स्थानीय लोग इसे अधूरा सपना कह रहे हैं, जो हर दिन उनकी जिंदगी में रुकावट बनकर सामने आता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रशासन और सरकार समय रहते सभी पक्षों से संवाद कर इसका समाधान निकाल पाएंगे, या फिर यह पुल ऐसे ही अधूरा खड़ा रहेगा और लोगों की परेशानी हर दिन बढ़ती जाएगी।